आरफीन नामा आज हम बात कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की एक तकरीर, उसका इतना ज़्यादा चर्चा हो गया और इस वक्त सारी बहस ही अब उस तकरीर की है। तो आरफीन क्या वजह आपको नज़र आती है कि क्यों अब पूरे मुल्क में सबसे अहम ये तकरीर हो चुकी है? जनाब, तकरीर से भी पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी जानिब मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगा, वो 1100 मुहाफ़िज़ीन के हुजूम में इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब की वो जारहियत है जिसका हमें झलक देखने को बारहा मिल रही है। राना सनाउल्लाह साहब फरमा चुके हैं इमरान खान को वज़ीर आज़म वाली सिक्योरिटी मिल रही है। मेरे सामने खबर बता रही है कि 1100 से ज़ायद पुलिस अफसरान और जवानों ने सिक्योरिटी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। पाइन हिल स्कूल में कायम हेलीपैड से सख्त सिक्योरिटी हिसार में कॉलेज ग्राउंड लाया गया। खिताब के बाद बजरिया काफिला दोबारा पाइन स्कूल हेलीकॉप्टर में कायम हेलीपैड पर पहुंचाया गया, जहां से वो बजरिया हेलीकॉप्टर रवाना हुए। पूछना ये था कि ये हेलीकॉप्टर की ये सवारी जो मेरे सरकार जहेज़ में लाए थे, 1 अरब रुपए की ये सवारी तो इन्होंने फवाद चौधरी के ईजाद करदा 55 रुपए वाले हेलीकॉप्टर की निपटा दी। 1 अरब रुपए वो पाकिस्तानी कौम को पड़ा। ये कितने अरब रुपए में इनकी जारहियत और इनकी ये जज्बा जहाद और शौक़ शहादत जो लोगों में उजागर करते फिर रहे हैं, ये हमें कितने क्या भाव पड़ेगा? 1100 अफराद की सिक्योरिटी हिसार में खड़े होकर के आप अमेरिका से कहते हैं मैं अल्लाह से डरता हूँ। माज़ल्लाह, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, लेकिन अल्लाह मियाँ को भी कहते हैं ना, हंसी आ रही होगी इस जज्बे जहाद और शौक़ शहादत पर कि जहाँ आपको सिक्योरिटी हिसार। ऐसे तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी बहुत बड़ा बहादुर था। जब मैंने उनसे अपने शो में पूछा था कि जितनी सिक्योरिटी आप लेके घूमते हैं इतने में तो मैं MQM को खा जाऊँ, जिस तरह से मैं घूम रहा हूँ उस तरह से आप कराची में घूम के दिखाइए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। इमरान खान कह रहे हैं कि अमेरिका के एक एहलकार ने उनको धमकाया, अमेरिका के एक एहलकार ने उनकी विकेट ली। मैं नज़ीर लगारी साहब की बज़ुबानी ये कोट कर देता हूँ कि अमेरिका 1 मिनट में ज़िंदगियों के फ़ैसले कर देता है, और यहाँ अमेरिका इमरान अहमद ख़ान के वर्ल्ड कप से डरा हुआ है। अमेरिका में तो क्रिकेट नहीं खेली जाती, अमेरिका को तो नहीं पता शाहिद अफरीदी कौन है, इमरान खान कौन है। इमरान खान साहब फरमा रहे मुखालिफिन जितने मर्जी कंटेनर खड़े कर दें, 20 लाख लोग इस्लामाबाद लेके आऊँगा। मैं इमरान खान साहब से एक मरतबा फिर गुजारिश कर रहा हूँ मुअद्दबाना, सर आप 50 लाख काइंडली 50 लाख लोग लेकर के आइए। पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ है। 24 करोड़ में से अगर आप 50 लाख लेके भी आए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सानू की। लेकिन ये तय है कि आपकी ये जो अरसा बेरोज़गारी है ये कम से कम 1 साल पर मुहित है। इस पूरे अरसे में आप सिर्फ इधर से उधर धक्के खाएं, मीडिया कवरेज के मज़े उठाएं, पॉडकास्ट पे बात करें, ट्विटर हैंडल पे बात करें, यूट्यूब पे अपना सीना को भी जारी रखें, आवाम को ये बताते रहें कि आप आखिरी हैंडसम, आखिरी डैशिंग, आखिरी बहादुर और सियासत के चौधरी असलम हैं। लेकिन जो साहिबान अक्ल हैं, जो जी शऊर लोग हैं, उनको ये पता है कि ये आप इस वक्त करके आ रहे हैं, और वो भी किस कीमत पर। ज़रा देख लीजिए कि शफकत महमूद साहब जैसे पढ़े लिखे वज़ीर तालीम थे इमरान खान के दौर में, उनके जैसे आदमी की लबो लहजा क्या है। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ कोई होशियारी की गई, अगर लॉन्ग मार्च में रुकावट डालने की कोशिश हुई, गिरफ्तारियां हुई, तो हम पूरे मुल्क का चक्का जाम कर देंगे। कैन यू बिलीव? शेख रशीद कह रहा है फौजी कहाँ सोए हुए थे, शफकत महमूद कह रहे हैं पूरे मुल्क का चक्का जाम कर देंगे। यहाँ एक और फ्लाइट। जी चले, ठीक है सर। जी नूर आरफीन, बहुत शुक्रिया आपका। मैं बस पहले कह दूं क्योंकि वो हुकूमत का काम है कि जो आप बातें कर रहे हैं इस पर वो नोटिस ले, क्योंकि तोशा खाना के हवाले से अभी दरख्वास्त गई कि जी बताया जाए किसने कितने में तोहफा जो है वो ख़रीदा, कहाँ गया। तो उस पर मौजूदा हुकूमत ने इनकार कर दिया है कि जी नहीं, ये सीक्रेट है, सब बातें हम नहीं दे सकते। मौजूदा हुकूमत जिसके हवाले से कहा जी तोशा खान और ये जी लूट के अफला, वो कह रहे हैं जी हम कोई तफसील नहीं देंगे। और हेलीकॉप्टर का मुझे याद आ गया कि नवाज शरीफ साहब का नाश्ता भी जाता था, फूल भी निछावर किए जाते थे। और 1 साल का आरिफीन ने कहा कम अज़ कम, लेकिन अक्टूबर के हवाले से इसहाक डार साहब ने बयान दे दिया है कि अक्टूबर से आगे तो हम हुकूमत चाहते ही नहीं हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।